इस वीडियो में मैं आपको आईयूबी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा। आपने आईयूबी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करनी है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में आईयूबी नेट टेस्ट सिलेबस के बारे में बताऊंगा। नेट टेस्ट का सिलेबस क्या है और उसमें कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। उसके बाद मैं आपको सैम्पल पेपर के बारे में बताऊँगा कि पेपर में कैसे MCQs आएंगे। और लास्ट में मैं आपके साथ बुक शेयर करूँगा जिसमें से आप आईयूबी नेट टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले टेस्ट सिलेबस की बात कर लेते हैं। नेट टेस्ट सिलेबस के अंदर वर्बल रीजनिंग के MCQs शामिल होंगे। वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश के MCQs होते हैं। नेक्स्ट आपका होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, उसमें MCQs शामिल होंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में बेसिक मैथमेटिक्स के MCQs होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन एनालिटिकल रीजनिंग का होगा, उसमें भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो IQ के रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट पोर्शन आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, उसमें से आपके सब्जेक्ट्स में से MCQs आएंगे जो आपने FSC में पढ़े हैं। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया है तो उसमें आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आएंगे। अगर आपने प्री मेडिकल किया है तो उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के MCQs आएंगे सब्जेक्टिव पोर्शन में। अगर आपने कंप्यूटर किया है, ICS किया है तो उसमें कंप्यूटर और जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन में आपके उसके MCQs आएंगे। तो बेसिकली जो NTS नेट का टेस्ट लेता है उसमें यही 4 पोर्शन होते हैं। उसमें वर्बल रीजनिंग के MCQs होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के MCQs होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के MCQs होते हैं और जो फोर्थ पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव पोर्शन का होता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में 20 से 30% MCQs आते हैं, बाकी सारे MCQs वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के MCQs होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये इसमें मैथमेटिक पोर्शन क्यों, जो प्री मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि इसमें मैथमेटिक पोर्शन है, हमने तो वो पढ़ा नहीं है। तो आपने जब भी NTS का कोई टेस्ट देना है, आपने किसी स्कॉलरशिप का कोई टेस्ट देना है, HSC का टेस्ट देना है, तो उसमें ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के MCQs लाजमी होते हैं, चाहे आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई है। तो इसमें टफ क्वेश्चन नहीं होते। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो अलग होता है। जो FSC के बुक के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं, लेकिन जो दूसरा पोर्शन होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हर किसी ने पढ़े होते हैं, तो ये टेस्ट में लाजमी होते हैं। उसके बाद टेस्ट सिलेबस के बाद हम इंडिविजुअली बात कर लेते हैं हर टॉपिक के अंदर कौन से MCQs आएंगे। वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश के MCQs होते हैं। वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक शामिल हैं उसमें सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी, रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन में कैसे MCQs आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं, टेंसेस के रिलेटेड MCQs होते हैं, ग्रामेटिकल MCQs होते हैं। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं और एनालॉगीज होती हैं। और जो थर्ड पोर्शन होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन, इसमें पैराग्राफ दिया होता है, आपने पैराग्राफ में से उसका जो नीचे MCQs दिए होंगे पैराग्राफ में से आपने उसका राइट आंसर फाइंड करना है। अब आपके साथ में वर्बल रीजनिंग का सैम्पल पेपर शेयर कर दूं कि उसमें कैसे MCQs आएंगे। तो पहले जो MCQs होंगे उसमें आपने जो MCQs दिया होगा लाइक इंटेग्रिटी, आपने इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। ऑप्शन में इसका सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा, मतलब ये आपने इसका सिनोनिम बताना है। इंटेग्रिटी का होगा ऑनेस्टी। उसके बाद लाइक प्री रेगुटिव, इसका आपने सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब इसका आपने सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम होगा या सिमिलर वर्ड होगा राइट, जो इसका सिमिलर मीनिंग दे रहा हो। अब नीचे हमने बताना है इसमें जो इसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा हो, मतलब ये MCQs आपका आ गया एंटोनिम में, ऐसा वर्ड जो उसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा हो। तो रेस्टिव का ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है इजी, तो इजी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs है प्रोडिगल। प्रोडिगल का हमने ऑपोजिट मीनिंग बताना है, जो उसका ऑपोजिट मीनिंग दे रहा हो वर्ड, तो इसका फ्रूगल है प्रोडिगल का। उसके बाद आ जाता है पेयर ऑफ वर्ड्स, मतलब एनालॉगीज में होता है कि जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होते हैं उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो नीचे भी MCQs में हमने वही रिलेशन बताना होता है जो आपकी स्टेटमेंट में दिया गया हो। लाइक MCQs 5 है टाइगर कॉर्निवोर्स। टाइगर कॉर्निवोर्स है मतलब टाइगर जो होता है चीता वो गोश्तखोर होता है। उसके बाद सिमिलर हमने बताना है ऑप्शन में जो नीचे होगा। तो जो काऊ है वो हर्बीवोरस होती है, मतलब काऊ घास वगैरह खाती है, जो गाय होती है वो घास वगैरह खाती है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स में हमने सिमिलर
पेयर बताना है, जो ऊपर ऑप्शन में होगा, जो ऊपर स्टेटमेंट में होगा वही नीचे ऑप्शन में भी हो। तो नेक्स्ट हो गया कॉन्स्टेलेशन स्टार्स, तो इसका भी आपस में कोई ना कोई पेयर बन रहा है, कोई रिलेशन शो कर रहा है, नीचे जो रिलेशन होगा वो हमने बताना है। उसके बाद आगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे एमसीक्यूज होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने आपको बताया, इसमें प्रपोजिशन के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं, इसमें टेंसेस के रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं, इसमें ग्रामेटिकल एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो कुछ एमसीक्यूज का सैंपल आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे एमसीक्यूज होंगे। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट, ही इज सो। तो इससे आगे जो इस फिक्रे में करेक्ट मीनिंग दे रहा होगा वह हमने बताना है, जो वर्ड हम पुट करेंगे और उसका मीनिंग पूरा हो जाएगा। ही इज सो कैप्रिक्यूरियस, तो ये कैप्रिक्यूरियस इसमें राइट मीनिंग दे रहा है फिक्रे के हिसाब से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ही इज डैश फेम एंड मनी, ही परस्यूज रिसर्च जस्ट एज एन एमेच्योर साइंटिस्ट। ही इज डैश फेम एंड मनी, ही इज इनडिफरेंट टू फेम एंड मनी, तो यहाँ पे इनडिफरेंट टू इसका ऑप्शन होगा फिक्रे के हिसाब से, राइट ऑप्शन होगा। तो नीचे हम अब टेंसेस के हिसाब से एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। आई हार्डली डैश मीट हिम, आई हार्डली एवर मीट हिम, तो ये ग्रामेटिकल एमसीक्यूज है। उसके बाद टेंसेस वाला एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। शी वुडंट आस्क यू इफ शी डैश नॉट श्योर, इफ शी वर नॉट श्योर, ये टेंस के रिलेटेड एमसीक्यूज है। उसके बाद ये ग्रामेटिकल एमसीक्यूज आ गया। डोंट थिंक देयर आर नो क्रोकोडाइल्स बिकॉज द वाटर इज काम, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, तो ये ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज आ गया। इस तरह प्रेपोजिशन के रिलेटेड भी एमसीक्यूज होंगे जो मैंने आपको बताया। नीचे अब आ गया थर्ड पोर्शन वर्बल रीजनिंग का, जो आपका है रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ को रीड करके जो नीचे एमसीक्यूज पूछे गए होंगे आपने उनका राइट आंसर बताना है। तो उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होते हैं। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक शामिल हैं? क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के टॉपिक्स शामिल हैं। अरिथमेटिक में कौन से टॉपिक शामिल हैं जिनमें से एमसीक्यूज आएंगे? अरिथमेटिक्स में नंबर प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉब्लम्स, एचसीएफ एंड एलसीएम प्रॉब्लम्स, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। तो ये मैंने आपको बताया जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा इसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो मैट्रिक में भी आपने पढ़े हुए हैं, तो ये बेसिक चीज़ें जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट आ जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी और वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। थर्ड पोर्शन है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर एंड पॉलीगॉन्स, सर्कल एंड एरिया, सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, इंटरसेप्शन ऑफ डाटा के टॉपिक्स शामिल होंगे। तो नेक्स्ट आपके साथ में क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सैम्पल पेपर शेयर कर दूं कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो लाइक ये है 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो हमारा डिवीजन, जो एक मैथमेटिक्स में रूल है, पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने सब्सट्रैक्शन करनी है, फिर एडिशन करनी है। तो ये वाला आपने रूल लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो ये नंबर्स के रिलेटेड, नंबर प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है 7/8 ऑफ 96 इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले टॉपिक्स में से एमसीक्यूज है। तो मैंने आपको बताया इसमें बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज शामिल होंगे जिनको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है x + 3y = 12 एंड -2x - 4y = 24, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इनमें से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये भी हमने सभी ने, चाहे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपने ये चीज़ें मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है इफ f of x is 2x² - 2x - 1 देन f of -1 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट आ गया सीरीज प्रॉब्लम वाला। व्हाट इज द 101st टर्म ऑफ सीक्वेंस? 1 4 7 10, नेक्स्ट होगा 13। व्हाट इज द 101st टर्म ऑफ द सीक्वेंस? तो इसमें हमने जो 101वीं टर्म होगी वो हमने बतानी है। 100 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी 101 टर्म, वो हमने बतानी है सीक्वेंस की, तो वो होगी 301। व्हाट इज द सम ऑफ सीक्वेंस 10 20 30 40 अप टू 1000? तो इसका हम सम करेंगे तो ये 50,500 आएगा। तो इसी तरह के एमसीक्यूज आपके जो नेट टेस्ट होगा उसमें आएंगे।
जो ये मैं सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें सेम यही एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे कहेंगे कि हम यहीं से तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ ये वाले एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि ऐसे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज़ का पैटर्न होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 6000 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर टू कराची इन 22 आवर्स एंड ड्यूरिंग ट्रैवल फ्रॉम कराची टू लाहौर द ट्रेन गॉट लेट ड्यू टू इंजन फेलियर एंड रीच लाहौर इन 28 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसमें हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ये भी मैथमेटिक क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद नीचे ये क्वेश्चन है, ये एज के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वाला आपने वर्बल इंटेलिजेंस में भी किया होगा। जो स्टूडेंट्स आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पीएफ नेवी वगैरह, उनके किसी फील्ड का टेस्ट देंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए होंगे वर्बल इंटेलिजेंस में भी। तो वर्बल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चंस ही बेसिकली क्वांटिटेटिव रीजनिंग में होते हैं। सेम वही जो उनका पैटर्न होता है वही वाले क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। द एज ऑफ सुहेल एंड अफजर एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12 respectively. If the age of Aslam also include the average of the ages is increased by 5, what is the age of Aslam? तो असलम की एज 35 होगी। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है कि इसका इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जो आपका सिलेबस होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन शामिल होंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। अभी एनालिटिकल रीजनिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंड पे मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगा जिसमें से आपने तैयारी करनी है। उसके अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है बुक के अंदर, आप सारी प्रैक्टिस बुक से ही करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे। सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, पहले आपको सिलेबस बताया, अब आपको सैंपल दिखा रहा हूँ कि कैसा होगा। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग का। एनालिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस कैसे होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में भी पहले एक पैराग्राफ दिया होता है छोटा सा, उसमें से जो चीज़ एक्सप्लेन की होती है नीचे उसी में से 3-4 एमसीक्यूज नीचे लिए गए होते हैं। तो जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है, इसमें से नीचे उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछने हैं। असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्रॉम थर्सडे टू संडे। द ऑर्डर ऑफ बुक इज एज फॉलोज। केमिस्ट्री स्टडीज ऑन डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश, बायोलॉजी स्टडीज ऑन द डे आफ्टर द डे ऑफ फिजिक्स। तो इस स्टेटमेंट को देख के नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2-3, हमें उनका ऊपर स्टेटमेंट को पढ़ के हमने आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स। तो इसमें हमने बुक का ऑर्डर बताना है जो करेक्ट बनता है ऊपर स्टेटमेंट को देख के। तो ये आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, होंगे मैथमेटिक्स में से, लेकिन आईक्यू के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपकी आईक्यू टेस्ट होगी। ये क्वेश्चंस आप तभी ठीक कर सकते हैं अगर आपने इन सब की प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप टेस्ट देने जाएंगे तो आप टेस्ट को पास भी नहीं कर सकेंगे। तो अभी ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स, इसमें से आपने बुक्स का जो सही ऑर्डर होगा वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम स्टडीड केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, विच सब्जेक्ट ही हैव स्टडीड ऑन थर्सडे। तो इसमें से हमने बताना है कि अगर उसने केमिस्ट्री को हफ्ते को पढ़ा है तो कौन सी बुक उसने थर्सडे को पढ़ी होगी। ये क्वेश्चंस आपने स्टेटमेंट को देख के सॉल्व करने हैं। तो जो ये मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ वो दिखाने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस पेपर में ऐसे आएंगे। जो एनालिटिकल रीजनिंग होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई, इसमें से क्वेश्चन 64 और 68 इसमें से सॉल्व होंगे। लाइक स्टेटमेंट है 5 कार्टून वीडियोज़ ABCDER टू बी प्लेड टू किड्स इन अ सीक्वेंस मीटिंग द कंडीशन गिवन बिलो। तो नीचे उन्होंने कंडीशनें दी हुई हैं, उन कंडीशनों को देख के हमने नीचे जो एमसीक्यूज हैं वो बताने हैं। तो सिमिलरली इसी तरह नीचे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने आपके साथ एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन शेयर किया है, इसमें कैसे एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट अब बुक की बात कर लेते हैं जिसमें से आप तैयारी करेंगे। तो अब मैं आपको बुक का कंटेंट दिखा देता हूँ। इस बुक में तीनों टॉपिक शामिल हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, एनालिटिकल रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग के। तो इस बुक में तमाम टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। तमाम टॉपिक्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं तमाम की। उसके अलावा मैं आपको सबका अलग अलग बता दूँ। पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग का बता दूँ। इसमें अरिथमेटिक और अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सभी टॉपिक्स शामिल हैं, उनको कंप्लीट कवर किया गया, उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई हैं इस बुक में।
नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग की। एनालिटिकल रीजनिंग के भी तमाम टॉपिक्स कवर हैं, कौन से टॉपिक्स होंगे उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं जिनमें से आप तैयारी करेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन का। नेक्स्ट है वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग में भी तमाम टॉपिक्स कवर हैं, इसमें तमाम टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है, उनके एमसीक्यूज दिए गए, उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं जिनमें से आप तैयारी करेंगे। और उसके बाद इस जो एंड पे पेपर्स भी दिए गए हैं जिनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बुक ग्रीक एट नेट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, नेट टेस्ट की भी प्रिपरेशन आप इसमें से कर सकते हैं, ग्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन आप इसमें से कर सकते हैं, और गैट टेस्ट की भी प्रिपरेशन आप इसमें से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ आपने इस बुक को कैसे डाउनलोड करना है, आपको ये बुक कैसे मिलेगी। तो इस बुक को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ओपन करके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसी बुक में से हो जाएगी। तो जो आपका फोर्थ पार्ट था आपका टेस्ट सिलेबस का सब्जेक्टिव पार्ट, उसमें से एमसीक्यूज आपने आपकी जो एफएससी किया, आपने इंटरमीडिएट किया है, उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स थे, फिज़िक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था, कंप्यूटर था, बायोलॉजी था, जो आपके सब्जेक्ट्स थे आप उनकी प्रिपरेशन करेंगे, उनमें से एमसीक्यूज आपके आएंगे सब्जेक्टिव पोर्शन के। तो जो आपका बाकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग था उसकी प्रिपरेशन आपने इस बुक में से करनी है। तो मैंने इस वीडियो में मैं आपके साथ मैंने कंप्लीट सिलेबस शेयर किया है, कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में बताया, आपने नेट टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेस्ट की प्रिपरेशन इस वीडियो को देख के इसके अकॉर्डिंग करें। थैंक यू सो मच।